नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना हिंदी कहानी घर चैनल में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी रोमांचक सफर पर जहाँ जंगल के रहस्यों में छुपे हुए खतरे हैं और दो दोस्तों की हिम्मत की कहानी है। ये वो किस्सा है जहाँ एक साधारण पिकनिक एक ऐसी यात्रा में बदल जाती है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए अजय और राजा के साथ जंगल की गहराइयों में उतरने के लिए, जहाँ हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। क्या ये दो दोस्त इस जंगल के खतरों से बच पाएंगे? चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। अजय और राजा काफी समय से जंगल पिकनिक की योजना बना रहे थे। आखिरकार जब उनके कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं खत्म हो गई तो वे रोमांच का मजा लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी 4x4 जीप में सामान, स्नैक्स और एक नक्शा रखा और पश्चिमी घाट के घने जंगलों की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर जाते गए, पेड़ों और झाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर पक्षियों की आवाज और फूलों की खुशबू थी। उनकी जीप बिना किसी परेशानी के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चल रही थी। कई घंटों के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और एक बहते हुए झरने से घिरी थी। उन्होंने अपनी जीप पार्क की और आराम करने के लिए पिकनिक की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे खाने का सामान निकालने वाले थे, अजय ने देखा कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग झाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर घाव थे और उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन आदमियों ने उन्हें घेर लिया। उनका नेता, जो बहुत तगड़ा और खतरनाक दिख रहा था, हंसते हुए बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। ये शहर के अमीर लड़के जो सोचते हैं कि हमारे इलाके में ऐसे ही घूम सकते हैं। अजय और राजा ने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अब मुश्किल में फंस गए हैं। वो लोग डाकू थे जो अजय और राजा से उनकी सारी कीमती चीजें और जीप छीनने लगे। उनका नेता रघु था, जिसने बताया कि वे जंगल में छुपे हुए कुख्यात डाकू हैं। जैसे ही रात होने लगी, डाकुओं ने अजय और राजा को जंगल के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। वो अंधेरी और सीलन भरी जगह थी जहां से भागना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन अजय और राजा हार मानने वालों में से नहीं थे। अजय ने चारों तरफ देखा और एक छोटा सा रास्ता दिखा जो एक कपड़े से ढका हुआ था। राजा ने उसकी योजना समझी और धीरे से सिर हिला दिया। रात में जब पहरेदार सो गए तो अजय और राजा ने अपने काम की शुरुआत की। राजा, जो दोनों में पतला था, उस छोटे से रास्ते में घुस गया। इसी बीच अजय ने बीमार होने का नाटक किया, जिससे पहरेदार का ध्यान उसकी ओर गया और राजा आराम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। काफी मेहनत के बाद राजा बाहर निकलने में सफल हो गया और वहां मौजूद पहरेदार को बेहोश कर दिया। फिर वह वापस अजय के पास आया और उसकी मदद की। दोनों बाहर निकल गए और अपनी जीप तक पहुंचे, जिसे डाकुओं ने पास ही खड़ा किया था। वे वहां से तेजी से भाग निकले। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। उन्होंने डाकुओं को मात दी थी और अपनी आजादी वापस पा ली थी। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था और घर की ओर जाने वाली चांदनी से भरी सड़क पर जीप चलाना उन्हें बहुत मजेदार लग रहा था। रास्ते में वे एक पुलिस स्टेशन पर रुके और अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे पुलिस को रघु के गिरोह को पकड़ने में मदद मिली। अपने शहर लौटकर अजय और राजा ने इस रोमांचक अनुभव को याद किया। राजा हंसते हुए बोला, भाई ये तो बड़ा ही अजीब और मजेदार था। अजय ने हंसते हुए सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन हम जिंदा लौट आए, यही सबसे जरूरी है। उनकी जंगल पिकनिक एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदल गई थी, जिसने उनकी दोस्ती और हिम्मत को और मजबूत कर दिया। और राजा का जिंदा और सही सलामत उन वहशी दरिंदों से बचकर घर लौट आना भी कोई साधारण बात नहीं थी। ऊपर वाले की आशीर्वाद, उनके माता पिता की दुआओं के साथ साथ उन दरिंदों के बीच एक ऐसा फरिश्ता भी था जिसने अजय और राजा को घर लौटने में मदद की। वो नेक दिल इंसान कौन था और वो उन दरिंदों के बीच कैसे फंस गया? क्या अजय और राजा उस एहसान का कर्ज चुका पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड तक जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया।